नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। कभी आपने महसूस किया है कि आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है? कि आपके अपने ही फैसले आपके खिलाफ जा रहे हैं? कि जिस दोस्त को आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते थे, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है? जब जीवन की गाड़ी अचानक पटरी से उतर जाए और हर तरफ से निराशा के बादल घिर आए, तो हम इसे बुरा वक्त या किस्मत का फेर कहकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण है और हर परिणाम के पीछे एक कर्म। और जब कर्मों के हिसाब की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, न्याय के देवता, कर्म फल दाता, शनिदेव। शनिदेव का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है। एक ऐसी छवि उभरती है जो सिर्फ दंड देती है, कष्ट देती है। लेकिन यह तस्वीर अधूरी है। शनिदेव एक क्रूर शासक नहीं, बल्कि एक बेहद सख्त और ईमानदार शिक्षक हैं। वो उस सुनार की तरह हैं जो सोने को आग में तपाकर उसे कुंदन बनाता है। वो उस किसान की तरह हैं जो फसल उगाने से पहले खेत की कठोर जुताई करके खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंकता है। शनि का प्रकोप या उनकी साढ़े साती कोई सजा नहीं है, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपने ही कर्मों का अक्स दिखाई देता है। वो हमें हमारे उन कर्मों का फल देते हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जब शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ती है तो वो किसी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुधारने, उसे तपाकर शुद्ध करने और उसे उसकी असलियत दिखाने के लिए पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे जानें कि हमारा जीवन जो मुश्किलों से गुजर रहा है, उसके पीछे कहीं शनिदेव की नाराजगी तो नहीं? आज हम किसी सूची या लक्षणों की बात नहीं करेंगे। आज हम उस यात्रा को समझेंगे, उस मानसिक और भावनात्मक बदलाव को महसूस करेंगे जो एक इंसान तब अनुभव करता है जब कर्म फल दाता का हिसाब शुरू होता है। इसकी शुरुआत बहुत सूक्ष्म होती है। सबसे पहला प्रहार आपके सबसे शक्तिशाली अस्त्र पर होता है, आपकी बुद्धि पर, आपके विवेक पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब आपका अपना ही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाए, जब सही और गलत का भेद मिटने लगे, जब बड़े बुजुर्गों की सलाह जहर जैसी लगे और चापलूस दोस्तों की मीठी बातें अमृत समान। यही है शनिदेव के प्रकोप का सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत, बुद्धि का हरण। शास्त्रों में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का बुरा समय आना होता है तो सबसे पहले उसकी मति मारी जाती है। आपको सीधे रास्ते पर चलना मुश्किल लगने लगेगा। आपको लगेगा कि शॉर्टकट से ही सफलता मिलेगी। ईमानदारी और मेहनत आपको बेवकूफी लगेगी और धोखाधड़ी चालाकी आपको स्मार्टनेस। आप उन लोगों पर भरोसा करने लगेंगे जो आपके शुभचिंतक नहीं हैं, और उन लोगों से दूर भागने लगेंगे जो सच में आपका भला चाहते हैं। एक सफल व्यापारी अचानक ऐसे सौदों में पैसा लगाने लगता है जिनमें सिर्फ घाटा ही घाटा है। एक होनहार विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर ऐसे रास्तों पर चल पड़ता है जिनका कोई भविष्य नहीं। एक पारिवारिक इंसान अपने घर की शांति को दांव पर लगाकर बाहरी आकर्षणों में खो जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि शनिदेव आपकी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जब आपका विवेक आपका साथ छोड़ दे, तब आपके संस्कार और आपकी नैतिकता कितनी मजबूत है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो उसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। पैसा जो शायद पहले बड़ी आसानी से आता था, अब रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसे कहते हैं धन का नाश और कर्ज का चढ़ना। आपकी आमदनी अठन्नी रह जाती है और खर्चा रुपया हो जाता है। पैसा पानी की तरह बहने लगता है, लेकिन कहां जा रहा है इसका हिसाब नहीं मिलता। अचानक घर में बीमारियां आ जाती हैं, गाड़ियां खराब होने लगती हैं और ऐसे ऐसे खर्चे सामने आ खड़े होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह शनिदेव का तरीका है आपको यह याद दिलाने का कि आपने कभी धन का सम्मान नहीं किया। शायद आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, किसी का हक मारा या जरूरत से ज्यादा अहंकार में आकर पैसों की बर्बादी की। अब
शनिदेव आपको उस पैसे की कीमत समझाते हैं। इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज और दूसरा उतारने के लिए तीसरा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। मान, सम्मान और इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। जब इंसान का विवेक और पैसा दोनों साथ छोड़ देते हैं तो वो सहारा ढूंढता है, एक नशा ढूंढता है जो उसे उसकी कड़वी सच्चाई से दूर ले जाए। और यहीं से शुरू होती है पतन की तीसरी सीढ़ी, व्यसनों और बुरी आदतों का शिकार होना। जिस इंसान ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, वो शाम होते ही मैखाने का रास्ता पकड़ने लगता है। जिसे जुए के नाम से नफरत थी, वो अपनी बची खुची जमा पूंजी भी दांव पर लगा देता है। झूठ बोलना, धोखा देना उसकी आदत बन जाती है। उसे इन बुरी आदतों में एक सुकून मिलने लगता है, एक अस्थायी पलायन। यह शनिदेव की परीक्षा का अगला चरण है। वो देखते हैं कि मुश्किलों में आप टूटकर बिखर जाते हैं या खुद को मजबूती से थामे रखते हैं। ये व्यसन वो दीमक हैं जो आपके चरित्र को, आपके स्वास्थ्य को और आपके बचे खुचे रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। आपका शरीर साथ छोड़ने लगता है। आलस्य आपको इस कदर घेर लेता है कि बिस्तर से उठना भी पहाड़ जैसा लगता है। शरीर में बिना किसी कारण के दर्द रहने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं और चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा बीमार है और उसका असर अब आपके शरीर पर दिख रहा है। जब इंसान का चरित्र गिरने लगता है तो उसका सबसे पहला असर उसके रिश्तों पर पड़ता है। संबंधों में कड़वाहट और अकेलापन आपको घेर लेता है। आपकी जुबान में मिठास की जगह कड़वाहट आ जाती है। आप अपने सबसे प्रिय लोगों को भी ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके दिल को छलनी कर देती हैं। जीवन साथी के साथ रोज रोज के झगड़े, माता पिता का अपमान, भाई बहनों से मनमुटाव, ये सब आम हो जाता है। शनिदेव आपको दिखाते हैं कि जिन रिश्तों को आपने अपने स्वार्थ, अहंकार या धोखे की नींव पर खड़ा किया था, वो कितने खोखले हैं। आपके सच्चे दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं और आपके आसपास सिर्फ मतलब परस्त लोगों की भीड़ रह जाती है जो आपके अच्छे वक्त में तो साथ थे, लेकिन बुरे वक्त में साए की तरह गायब हो जाते हैं। इंसान भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करने लगता है। ये अकेलापन उसे और भी ज्यादा तोड़ देता है। पतन के सफर में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब इंसान की इंसानियत मरने लगती है। वो अपने से कमजोर प्राणियों पर अपना गुस्सा और अपनी हताशा निकालने लगता है। निरीह प्राणियों के प्रति क्रूरता ये एक बहुत बड़ा संकेत है। चाहे वो बेजुबान जानवरों को सताना हो या किसी गरीब, लाचार या अपाहिज व्यक्ति का अपमान करना हो। शनिदेव को कर्म का देवता कहा जाता है और वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज में दबे कुचले हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो असहाय हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे लोगों को सताता है तो वो सीधे सीधे शनिदेव को चुनौती देता है। गाय, कुत्ते या किसी भी जानवर को कष्ट पहुंचाना, अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करना या किसी भी जरूरतमंद का मजाक उड़ाना, ये सब आपके खिलाफ भयंकर कर्मों का खाता खोल देता है। इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। आपको अदालती मामलों में फंसना पड़ सकता है, आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं या आपको ऐसी जगहों पर अपमानित होना पड़ सकता है जहां आपने कभी सोचा भी ना हो। तो अगर आपके जीवन में यह सब घट रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो गया? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। याद रखिए, शनिदेव शिक्षक हैं, जल्लाद नहीं। उनकी परीक्षा जितनी कठिन होती है, उस परीक्षा में पास होने का इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। जिस पल आपको यह एहसास हो जाए कि यह आपका बुरा वक्त नहीं बल्कि आपके बुरे कर्मों का परिणाम है, उसी पल से सुधार की यात्रा शुरू हो जाती है। इससे बाहर निकलने का रास्ता किसी महंगे अनुष्ठान या कर्म कार्ड में नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर है। पहला कदम है पश्चाताप। एकांत में बैठें और ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करें। उन लोगों को याद करें जिनका आपने दिल दुखाया, जिनका हक मारा या जिन्हें धोखा दिया। सच्चे मन से, शनिदेव से नहीं, बल्कि उन आत्माओं से क्षमा मांगे। दूसरा कदम है कर्म सुधार। क्षमा मांगने से कर्म कटते नहीं, सुधरते हैं। अब आपको प्रायश्चित करना होगा। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद, अपाहिज या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। उन्हें काले कंबल, काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। यह सिर्फ एक उपाय नहीं, यह आपके अंदर सेवा और विनम्रता का भाव जगाने का तरीका है। अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। बेजुबान जानवरों के लिए
खासकर कुत्तों और कौवों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें। और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाएं। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, शॉर्टकट और धोखेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दें। शनिदेव को मेहनत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। जब वो देखते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखकर, कष्ट सहकर भी सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। शनि की परीक्षा एक अंधेरी सुरंग की तरह है, लेकिन याद रखिए, हर सुरंग की आखिर में रोशनी जरूर होती है। जो लोग इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, शनिदेव उन्हें इतना कुछ देते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। वो उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, ज्यादा विनम्र और ज्यादा सफल बनाते हैं। तो अगली बार जब जीवन में मुश्किलें आएं तो घबराए नहीं, डरे नहीं, बस एक पल रुककर अपने अंदर झांके। कहीं कर्मफल दाता आपको कुछ सिखाने तो नहीं आए हैं। अगर आप शनिदेव की न्यायप्रियता में विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वो भी न्याय के देवता के सच्चे स्वरूप को समझ सकें। धन्यवाद।